अक्सर हम यही सोचते हैं कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं जो टेस्टी के साथ-साथ हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ हो। तो ऐसे में आप मेरे इस नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हल्का-फुल्का होता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हमें आधा कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। दाल जब अच्छे से फूल जाए तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इधर मिक्सी के जार में लेना है आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर में हो, और अगर नहीं है तो आप चावल का आटा ले सकते हैं इसकी जगह पे। अब हम भिगोया हुआ मूंग दाल इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो दाल को पीसने से पहले वॉश ज़रूर करें। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे, जितनी सूजी लेनी है उतना ही पानी डालें। तो अगर आप मेज़रिंग का ध्यान रखेंगे तो रेसिपी परफेक्ट बनेगी। अब 2 बड़ा चम्मच हम इसमें ताज़ी दही ऐड करेंगे और 4 से 5 इसमें ऐड कर देते हैं कढ़ी के पत्ते। 2 पिंच हम इसमें हींग का डालेंगे। हींग नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो हींग थोड़ा-सा डालें ज़रूर। अब 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं कुकिंग ऑयल का, और 1 छोटा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर ले आएंगे। और पीसने के बाद देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया बिल्कुल स्मूथ सा बैटर यहाँ पे हमारा पीस कर तैयार हुआ है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब इस बैटर को ना हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा बैटर हमें इस बॉल में पलट लेना है। और अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो 1/4 कप पानी डालकर आप जार को अच्छे से हिलाकर इसमें पलट सकते हैं, जिससे कि जार भी साफ़ हो जाएगा और बैटर की जो थिकनेस है ये भी सही हो जाएगी। तो चलिए, बैटर निकालने के बाद अब हम इसको ढक कर कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक ये रेस्ट करता है तब तक नाश्ते के साथ खाने के लिए बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी। और चटनी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का टमाटर हमें रफली चॉप करके लेना है मिक्सी के जार में। साथ ही हम थोड़ा हरा धनिया जार में ऐड करेंगे। साथ ही हम जार में ऐड कर देते हैं 1 हरी मिर्च। तो यहाँ पे अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 की जगह 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच के करीब नींबू का जूस। तो आप लहसुन अदरक के पेस्ट के जगह पे चाहे तो साबुत लहसुन 1-2 फूट और थोड़ा-सा आधा इंच के करीब अदरक ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच के करीब साबुत जीरा, और आधा चम्मच हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो यहाँ पे नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से ना इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए, बहुत ही झटपट वाली बहुत ही बढ़िया सी चटपटी सी चटनी हमारी पीस कर तैयार है फ्रेंड। तो चलिए इस चटनी को ना हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। और ये इस बॉल में चटनी पलटने के बाद चटनी को अभी हम कुछ देर के लिए रख देते हैं साइड में। इस चटनी को फ्रेंड आप किसी भी नाश्ते के साथ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए चटनी रखते हैं साइड में और फटाफट से इसको सर्विंग बॉल में निकालने के बाद कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। इधर हमें लेना है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, और आलू का छिलका निकाल कर फटाफट से यहाँ पे हम आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर पे ही आलू को ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो आलू को फोर्क की मदद से या हाथों से ही मैश करके ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू के कोई भी बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल स्मूथ आलू यहाँ पे हमें लेना है। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में यहाँ पे दोनों ही आलू हमारा हो चुका है मैश।
अक्सर जब भी आप स्टफिंग बनाते हैं आलू की, तो देखते होंगे कि वो चिपचिपा सा हो जाता है। इसके लिए मैं आपको विशेष ट्रिक बता रही हूँ। जब भी आलू हल्का गुनगुना हो, उसी टाइम आप उसे मैश करके या फिर ग्राइंड करके रख लें, तो वो फ्रेश दिखेगा। अब हम इसमें डालते हैं एक छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच के करीब बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 1 चौथाई यहाँ पे हमने गाजर ले लिया है ग्रेट करके, तो एक बड़ा साइज का गाजर था, उसका बहुत ही कम भाग लिया है। अब थोड़ा सा आधा शिमला मिर्च हमें लेना है बिल्कुल बारीक काट के, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी सब्जियों को आप 2-2 चम्मच ले सकते हैं मेजरिंग से अगर लेंगे तो। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चौथाई चम्मच जीरा का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर। ये सभी बेसिक से मसाले हैं और हर घर में तो होते ही हैं। वैसे फ्रेंड आप चाहे तो यहाँ पे मैगी मसाला, सांभर मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किचन किंग ले सकते हैं, या सिंपल मसालों से ऐसे ही बनाइए। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स दे लेना है और यहाँ पे बहुत ही हल्का फुल्का झटपट वाला टॉपिंग हमारा तैयार है। अक्सर 1-2 आलू फ्रिज में हम रखते ही हैं, तो उसी बचे हुए आलू से मैं फटाफट से रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह आलू फ्रिज में रखते हैं उबले हुए, तो बिना सोचे फटाफट से इस रेसिपी को बना डालिए। तो इस तरीके से हमें आलू को टिक्कियों के जैसा शेप दे लेना है। तो टिक्की जो बनाएंगे ना, बिल्कुल पतला सा टिक्की बनाना है, ज़्यादा मतलब फुला हुआ टिक्की नहीं बनाए, बिल्कुल पतला पतला टिक्की इस तरीके से बना ले। तो जितना पीस आपको नाश्ता का बनाना है उतना टिक्की बनाकर तैयार कर लीजिए, तो आसानी होगी। तो यहाँ पे 3 टिक्की मैं ऐड कर इस तरीके से बनाकर रखी थी साइड में। इधर जो हमने बैटर को रखा था रेस्ट पे, हमारा बैटर पूरी तरीके से फूल चुका है, बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसमें हम 1 चौथाई चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो इनो ना हो तो आप इसकी जगह पे 2 पिंच खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इनो या सोडा डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया फूला फूला बनेगा और देर तक खराब नहीं होगा। तो इनो डालने के बाद थोड़ा सा पानी इनो के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि इनो हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे तो आप बिना इनो सोडा के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए, लेकिन थोड़ा इनो सोडा डालने से बैटर में ढेर सारा झाग बनने लगता है, जिससे कि नाश्ता हमारा काफ़ी फ्लफी बनेगा। तो जैसे ही इनो या सोडा बैटर में डालें ना, उसके बाद बिल्कुल भी रुकना नहीं है, तुरंत ही इसको फेंटने के बाद ना चलेंगे गैस की तरफ। और यहाँ पे गैस पे हमें कोई भी नॉर्मल तवा या इस तरह का तड़का पैन या डोसा तवा या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है जिसमें आपको रेसिपी बनाना हो, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी से बढ़िया से ब्रश की मदद से इसको हम चिकना कर लेंगे। और अब हम डाल देते हैं सेंटर में थोड़ा सा कलौंजी। तो आपको अगर कलौंजी का स्वाद पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप काला तिल, सफ़ेद तिल या फिर ब्राउन तिल ले सकते हैं, या जीरा ले सकते हैं। तो जिस भी चीज़ का फ्लेवर आपको पसंद है पहले उसको ऐड करें, उसके बाद बैटर डालें। तो 1 कड़छी बैटर हम इस तरीके से ऐड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड। और बैटर की जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, बैटर हमने जब पैन में डाला तो बिल्कुल भी ये इधर उधर भागा नहीं, क्योंकि जो इसकी जो थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ ही देर में ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगेगा, तो हम टिक्की जो हमने बनाकर रखा है उसको टिक्की को ऐड कर देंगे सेंटर में, और बिल्कुल 1 से 2 चम्मच बैटर से हम इस टिक्की को कवर कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे टिक्की को हमने बढ़िया से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कलौंजी फिर से ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारा इधर कलौंजी को मंगरेला भी बोलते हैं, तो अगर आप कलौंजी नहीं समझ रहे हैं तो मंगरेला जरूर जानते होंगे। तो चलिए ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। साथ ही ना हमें किनारों में थोड़ा थोड़ा ऑयल घुमा लेना है, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया से पकेगा और इसके जो किनारे हैं ये हल्के हल्के से क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए, कलौंजी लगाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं साथ में। तो इसको ना हम कवर करके यहाँ पे आधे मिनट तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके और अच्छे से पका लेंगे। तो नाश्ता को
जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म न हो जाए तब तक उलट-पलट कर यहाँ पे बढ़िया से हमें इसे सेंक लेना है। और देखिए किनारों को देखकर आपको लग रहा होगा कि नाश्ता एक तरफ से अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ऑयल ऊपर भी लगा देंगे और किनारी में भी लगा देंगे और फटाफट से यहाँ पे नाश्ता को पलट लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है और कितना बढ़िया फूला-फूला सा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो पलटने के बाद हम फिर से इसको ढककर कुछ देर के लिए पका लेते हैं। 1 से आध मिनट में नाश्ता अच्छे से पक जाएगा। तो ये लीजिए 1 पीस नाश्ता बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे हमारा सिक चुका है। बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बन चुका है, जिसकी कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम है और खाने में बहुत ही टेस्टी चटाकेदार लगता है। अगर आपने इसे नहीं बनाया है तो एक बार इस तरीके से इस इंस्टेंट वाले नाश्ता की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। तो चलिए 1 पीस नाश्ता हमारा बन चुका है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम दूसरे नाश्ता को भी बना लेंगे। तो फिर से थोड़ा-सा कलौंजी इस तरीके से पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप चाहे तो राई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नाश्ता राई से भी ज़्यादा ही टेस्टी लगता है खाने में, या फिर पीली सरसों भी आप ले सकते हैं। अब बैटर 1 करछी हमें ऐड करना है, ऊपर से टिक्की ऐड करेंगे, फिर से इसको कवर कर देंगे और दोनों तरफ से सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, हेल्दी और झटपट में बनने वाला नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ऊपर से थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ब्रेड जैसा सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए झटपट में कोई रेसिपी सोच रहे हैं जो कि खाने के साथ-साथ देखने में भी बढ़िया यूनिक हो और टेस्टी चटपटा भी हो, तो बिना सोचे आप फटाफट से इस रेसिपी को बना डालिए। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना किसी सॉस चटनी के। ऐसे भी चीनी डालने के वजह से ये थोड़ा-सा स्वीट लगता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है। बच्चों की ये फ़ेवरेट रेसिपी है। एक बार अगर आप उन्हें बनाकर देंगे तो हफ़्ते में 3 दिन वो आपसे इसी की माँग करने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज़ ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं और 1 घंटे 2 घंटे बाद भी इसे आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा में भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, इडली जैसा। तो चलिए दूसरे पीस, तीसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से सेक लेना है फ्रेंड। और सेकने के बाद ना फटाफट से अब हम कर लेते हैं इस नाश्ता की प्लेटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो फैमिली एंड फ्रेंड में लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए प्लेट में इस तरीके से लगाने के बाद इसे हम धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा हमें लगा देना है कढ़ी का पत्ता, जिससे कि नाश्ते का लुक बहुत ही सुंदर आएगा। तो उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी फ्रेंड। फिर से जल्द ही मिलते हैं इसी तरह की बिल्कुल नई नाश्ता की रेसिपी के साथ। और 1 पीस यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि कितने कमाल के ये बने हैं, सुपर सॉफ्ट, और स्टफिंग कितनी कमाल की है। तो फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।